महात्मा शब्द, जी हां, महात्मा शब्द संस्कृत से लिया गया है। जी हां, और इसका इस्तेमाल, जी हां, महात्मा शब्द का इस्तेमाल रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसका मतलब होता है महान आत्मा, इस्तेमाल किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए। लेकिन कालीचरण की काली जुबान से अब शब्द क्या निकले, उनकी गिरफ्तारी क्या हुई, इसको लेकर इंडिया में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज बात गांधी के अपमान पर हो रही है, सियासी घमासान की होगी, संत कालीचरण की गिरफ्तारी पर हो रही सियासत पर होगी, और गांधी के साथ कौन, कालीचरण के साथ कौन पर हो रहे संग्राम की बहस होगी। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश की सरकारों में ठन गई है, जी हां, ठन गई है। कई सवाल उठाए जा रहे हैं, कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का, विशेषज्ञों का एक पैनल मौजूद है। उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें, बहस की शुरुआत करें। उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया, तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। खुले मंच से महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से मामले पर राजनीति गर्मा गई। कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार आमने सामने आ गई। बाबा की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई और छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। बाबा के विवादित बयान का विरोध हुआ तो गिरफ्तारी हुई और अब सियासत भी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई पर सवाल उठाया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस के एक्शन को जायज ठहराया। पहली बात तो है, नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर, आखिरी सवाल आपसे, सर ये लगता है आपको कि वो आपत्ति जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है, कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। कालीचरण की गिरफ्तारी पर हो रही सियासत में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा भी कूद पड़े। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी केवल प्रभु राम को, माँ दुर्गा को, भारत माता को गाली देने के लिए है। भाषा से आपत्ति हो सकती है, पर राजद्रोह का केस संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ। सोचिए, गांधी होते तो क्या इस बात पर जेल में डालने के पक्षधर होते? शिव तांडव स्रोत गाकर कालीचरण चर्चाओं में आए थे। इनका शिव तांडव सुनकर जितना आनंद मिला था, उससे कई ज्यादा दुख धर्म संसद में बोली इनकी भाषा को सुनकर हुआ। रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की भाषा सुनकर लगा ही नहीं कि ये किसी संत की भाषा है, ये किसी धर्म गुरु की भाषा है। दो कब्जाएं हमारे आंखों के सामने, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे।
बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महान वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। और महान मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। बाबा के विवादित बयान का पूरे देश में विरोध हो रहा है। जिसने भी उस वीडियो को सुना सन्न रह गया। कालीचरण पर सख्त एक्शन की मांग की तो दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी के बाद से सियासी घमासान जारी है। गांधी के साथ कौन है और कालीचरण के साथ कौन है, इस पर संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, अब दो राज्यों की पुलिस में टकराव है। इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत, जी हाँ, जब उनकी मौत हुई थी तो महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस, आपको याद होगा, बिहार पुलिस के तब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे और महाराष्ट्र पुलिस के डीजी के बीच ठन गई थी। और डीजी से ज्यादा वो ठनी थी परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस आयुक्त जो थे, उनके व्यवहार और आचरण को लेकर, जांच को लेकर दो राज्यों की पुलिस में आपस में ठन गई थी। अब ऐसा लगता है कि जहां सरकारें आपकी नहीं या एकजुटता नहीं, तो आपस में वर्दी वाले भी एक दूसरे से टकराने के लिए खड़े हुए हैं। जी हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं, सियासत है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ चिंतामणि, प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, पूर्व सांसद बीजेपी, हमारे साथ है। चिंतामणि जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ, जी हाँ, स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा। लगातार इनकी बेबाकी के चर्चे देश विदेश में मशहूर हैं। चक्रपाणी जी, आपका स्वागत है। आगे इस बहस के क्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और अजय वर्मा, नेता कांग्रेस। लेकिन सबसे पहले मैं चिंतामणि जी आपके पास आना चाहूंगा। मुझे चिंता हो रही है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको अपशब्द कहने वाले की गिरफ्तारी पर। नरोत्तम मिश्रा, आपकी पार्टी के गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, वो खफा हैं। आप भी खफा हैं, जिसने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे हों। अगर वो गिरफ्तार होता है तो आप खफा हैं या खुश हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और एक राज्य दूसरे राज्य की सीमा में सीधे अगर पुलिस कार्रवाई करता है तो ये अपराध की श्रेणी में उन्होंने चोरी से, या जिस तरह डकैत लोग आकर के किसी को उठा करके ले जाते हैं, ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के करवाई गई कार्रवाई है। वो तो चूंकि पुलिस का मैं इतना दोष नहीं मानता, दोष तो भूपेश बघेल जी का है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से निंदनीय है। दूसरा ये कि महात्मा गांधी को जो अपशब्द कहे, मैंने उनका वीडियो देखा, इसके पहले भी वीडियो देखा, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गाली महात्मा गांधी को दी हो। और इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने इतिहास की समीक्षा का अधिकार है और उन्होंने उसी के तहत समीक्षा की। उनके शब्दों में तीक्ष्णता रही होगी, उनके शब्दों में आक्रोश रहा होगा, वो हो सकता है कि कांग्रेस को अच्छा न लगा हो, लेकिन एक संत से इस तरह की व्यवहार और तुरंत गिरफ्तारी, ये मुझे लगता है कि बहुत अनुचित आचरण भूपेश बघेल जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। ऐसा बहुत असंवैधानिक वक्तव्य उनका था, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने पूरा वक्तव्य पढ़ा है, देखा। जी, ऐसा आपको नहीं लगता, लेकिन इंडिया में बवाल है चिंतामणि जी। चिंता का विषय यह है कि उस हत्यारे को लेकर वो वाहवाही कह रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, और राष्ट्रपिता को लेकर कह रहे हैं सत्यानाश कर दिया। हैरानी होती है, आपको नहीं लगता मालवीय साहब कि उन्होंने जो कहा उसके लिए उन्हें पश्चाताप होना चाहिए था? ऐसा नहीं हुआ। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, एक धर्म गुरु, धर्म का मतलब होता है एक अच्छा नेक इंसान बनना, धर्म की राह पर चलना, समाज में समरसता पैदा करना। ये जहरीली जुबान वो भी एक महान आत्मा के लिए जिसे महात्मा का दर्जा दिया गया। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई सियासत कालीचरण की काली जुबान के पीछे चल रही होगी जो उनकी जुबान पर आ गई?
नहीं, देखिए मनीष जी, एक बात है कि कोई भी किसी को अपशब्द बोले या कोई भी अगर जो महापुरुष है उसके बारे में अपशब्द बोले तो बिल्कुल उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि इतिहास का मूल्यांकन होते रहना चाहिए और किसी भी विषय पे अगर डिबेट होना चाहिए उसमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज कालीचरण जी का तो गिरफ्तारी हो गई, दिखाया गया कि जी गांधी जी को उन्होंने अपशब्द बोला, तो ठीक है। लेकिन आप जरा बताइए कि ओवैसी बंधु जो ओवैसी के भाई हैं, उन्होंने मां कौशल्या के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोले, उन्होंने भगवान राम के बारे में अपशब्द बोले, लेकिन आज तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप देखो कि स्वयं राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर के खिलाफ कितनी आपत्तिजनक शब्द बोली, कांग्रेस के लोगों ने कितनी अपशब्द बोली, तो उसके खिलाफ तो कोई सरकारें कार्रवाई नहीं करी। आखिर क्यों नहीं करी? तो आखिर क्या हिंदू अगर भगवा पहना है या तिलक लगाया है इसलिए आप उसको टारगेट कर देते हो, इसलिए उसको पकड़ लाते हो, और वो भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जाकर के किसी तरह से ऐसे लगता है जैसे आप ओसामा बिन लादेन को पकड़ के ला रहे हो। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हर एक कानूनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई किया जाना चाहिए। और उसके अब ये नहीं कि वो हिंदू संत है इसलिए आप उसको जबरदस्ती करो। और जब आदमी अपनी सभा में बैठा है तो वो बोल रहा है, अपनी विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। ये ठीक है कि गाली या हिंसा को बढ़ावा देने वाला कोई हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसको कुछ असंवैधानिक कार्य किया है ये तो भी उसको उन्होंने कहा है तरीके से स्वामी जी ये भी उन्होंने कहा है कि काट दिया जाना चाहिए। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। हमारे साथ नेता कांग्रेस अजय वर्मा भी है। स्वामी जी आप अपनी बात पूरी करें तो कालीचरण जी पे मैं अजय जी के पास भी जाऊं। नहीं, बिल्कुल आप मैं वही कह रहा हूं कि हेट स्पीच का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आप कोई भी अगर जो गलत बोला तो गलत तरीके से आप किसी की गिरफ्तारी करो, ये भी तो गलत है ना। आप एक तो अब आप में कोई नोटिस दे करके किसी भी तरीके से आप बुला करके पूछते, उनसे उनका जानना चाहते, तो आपने सीधे ऐसे जाकर के दूसरे स्टेट पे गिरफ्तार कर रहे। तो ये तो कहीं न कहीं वो हिंदू सनातनी होने के नाते तिलक लगाए वह कालीचरण जी, इसलिए आप उनको इस तरह दिखा रहे हो। तो ये हमें लगता है कि तुष्टीकरण की नीति है, और हर चीज व्यक्ति को जब बोलने की संविधान स्वतंत्रता और आजादी देता है तो आप कानून सम्मत तरीके से कानूनी कार्रवाई करिए। ये नहीं कि असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई कर दीजिए हिंदुओं पे, संतों पे, और जो दूसरे पक्ष का कोई बोले हिंदुओं के खिलाफ गाली दे तो उसको आप छोड़ दो, उसको आप तुष्टीकरण करो। तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी जी गिरफ्तारी पर आप खुश हैं या खफा, या उसके तरीके पर खफा नहीं है? नहीं, देखिए मनीष जी, वो तो सीधे वहां के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना वो में जाके गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार, स्वाभाविक भी है कि एक थाने से दूसरे थाने की भी गिरफ्तारी होती है तो थाना अध्यक्ष को सूचना दी जाती है, और लेकिन आपने बिना प्रक्रिया पूरा किए, बिना माने यानी कि आप कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से कर रहे हो, तो ये भी तो छत्तीसगढ़ सरकार की कमी है ना। तो ये आप कानूनी कार्रवाई तो कानूनी स्तर पे होगा। आप उन्होंने एक गलत बोला, आप गलत तरीके से गिरफ्तारी उनका कर रहे हो, आप अपनी कानूनी प्रक्रिया चक्रपाणी जी इंडिया का सवाल है, आपकी बेबाक राय हमेशा से रही है, लेकिन मैं केवल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का मसला, जहां पर मुंबई की घटना की FIR बिहार के पटना में दर्ज हो गई थी, आपको याद होगा स्वामी जी, जबकि ना तो वो दायरा थाना क्षेत्र था, लेकिन दो राज्यों की पुलिस आमने सामने थी, सियासत तब भी थी। स्वामी जी मैं आऊंगा आपके पास। अजय वर्मा नेता कांग्रेस, अजय जी आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी भी ऐसी बयान और बातें कहते रहते हैं। हालांकि अगर कालीचरण जी ने ये कह दिया तो आप लोगों ने जो गिरफ्तारी की आपकी सरकार ने, अपने आप में यह असंवैधानिक है, तरीका गलत है और खराब है। मनीष जी, ये देश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, लोकतंत्र का देश है या तानाशाही? और लोकतंत्र की मर्यादाओं में आतंकवादी होता है, हत्यारा होता है, बापू होते हैं। स्वामी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे अच्छे परिचित भी हैं, इनकी अपनी विचारधाराएं इन्हें रखनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी, महात्मा गांधी कौन थे पूरा देश जानता है, पूरा संसार जानता है, गॉडसे ने क्या किया ये भी पूरा संसार जानता है। आप किसी का जस्टिफिकेशन करने लगो कि हत्या सही है, तो आपके विचार हो सकते हैं, मेरे नहीं हो सकते, देश के नहीं हो सकते, संविधान के नहीं हो सकते, लोकतंत्र के नहीं हो सकते। ये विचार है। अगर कोई आदमी कल को मानिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक कोई इस तरह की कह देता, जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, अपोजिशन का कोई आदमी या कोई भी नेता या कोई भी वो,
उठा के उसको तो 6 जगह अब तक फूक पीट के बंद कर दिया जाता, मार दिया जाता। यहाँ तो अगर महात्मा गांधी के प्रति इस तरह के विचारधारा, वो वीडियो आपने नहीं देखा, कितना हिंसात्मक वाला वीडियो है, कितना माहौल खराब करने वाला वीडियो है। अब रामलाल, श्यामलाल, लखू, मोहन, फकीरा, ये कौन है कालीचरण? अपनी नेता, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर, हालांकि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई कुछ पहने, ये संविधान कहता है कुछ भी पहने, मैं उस पर नहीं कह रहा, लेकिन आप देश के बापू के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति केवल लाइमलाइट में आने के लिए एक काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी हिंदुस्तान का आदमी, लोकतंत्र में कोई भी। अजय जी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि वो लाइमलाइट में आने के लिए, लाइमलाइट में तो वो थे, उनके शिव तांडव स्तोत्र कह लीजिए, महिषासुर मर्दिनी कह लीजिए, वो तो वैसे ही उनको लोग जानते थे। हैरानी ये हुई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये बयान देने को लेकर आखिर उन्हें मजबूर किया गया या उन्होंने स्वेच्छा से कहा? और धर्म संसद में ये कहना अपने आप में चिंतनीय है। अजय जी अपनी बात पूरी करें। मनीष जी, 136 करोड़ की आबादी का ये देश है, बहुत बड़ा देश है, विश्व की नंबर 2 की आबादी और क्षेत्रफल के मामले में 7 बड़ा नंबर आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कितने कालीचरण है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इसमें देश में अपनी पहचान अगर होती है तो आदमी की लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादाओं की सीमाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान रखते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आप कुछ भी बक देंगे इंस्टेंट और आप उम्मीद करेंगे तो फिर तो हिंदुस्तान में तानाशाही लागू करवा दीजिए, लोकतंत्र खत्म करा दीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम ऑफ लिविंग, आज तक चिंतामणि जी आ रहा हूँ, मैं पूरा हूँ, आज तक ओबीसी जो बी पार्ट ऑफ द बीजेपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग कहते हैं कितनी स्पीचें देता है देश के प्रधानमंत्री ने, आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? उनके हाथ बांध रखे किसी ने क्या? उनको उनका भाई क्या कहता है उसको क्या रोक रखा है उनसे किसी ने? किसी साधु संत ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या रोक रखा है उसको देश के खिलाफ बोलता है? हमारी तो सरकार होती, हम तो कर देते हैं देश में। अगर हमारी तो सरकार नहीं है ना हमारी हैदराबाद में सरकार है, ना देश में सरकार है, और हमारे यहाँ आके हमारे लिए किसी को करेगा तो हम उसका जवाब उसको मिलेगा। हम ये काम नहीं करते कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। लेकिन अजय जी सुन लीजिए मनीष जी, भाइयों बहनों, मित्रों और भाइयों बहनों कहकर इस देश की, हिंदुस्तान की व्यापार खत्म कर दिया। मित्रों भाइयों बहनों कहकर यहाँ की नौकरी रोजगार अजय जी मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर किसी भी प्रकार की जो नकल या इमिटेशन होता है उससे हमें बचना है। मुझे पता है आप विदुषी वक्ता हैं, आप बेहतर तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोचे वही जो बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। अजय जी मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, पूर्व सांसद बीजेपी। चिंतामणि जी, जब अजय वर्मा कह रहे थे तो आपको कुछ चिंता होने लगी और आपने उंगली उठा दी थी। आप चिंतामणि जी अपनी बात रखे तो मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस में एक परंपरा है कि संतों का जो जितना ज्यादा अपमान करता है उतना प्रतिष्ठित होता है, उतना सम्मान पाता है, पद पाता है। इसी परंपरा में ये जो अजय वर्मा जी हैं ये भी लग गए हैं। आप देखिए कि कितनी गंभीर बात इन्होंने कही कि उनके वस्त्रों पर प्रश्न उठाया। इस देश में आप थोड़ा इस देश में घूमिए और साधु संतों से मिलिए। इस देश में साधु संत सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं। आप उनको स्त्रियोचित वस्त्र बता। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इतनी भूपेश बघेल जी को कार्रवाई की चिंता थी और जरूरी थी तो अपने पिता के खिलाफ 40 शिकायतों के बाद क्यों कार्रवाई करी? इनके पिताजी कई बार हिंदुओं के खिलाफ यहाँ तक कह चुके हैं कि राम तो दुष्ट था ही, मोदी उससे ज्यादा दुष्ट है। ये शब्द है उनके पिताजी के, और इतने उस पर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई बार हिंदू देवताओं का अपमान भूपेश बघेल के पिताजी कर चुके हैं। और उसके बाद जब ब्राह्मणों के बारे में बोले और सारा ब्राह्मण लामबद्ध हुआ और सारे ब्राह्मणों ने जब दबाव बनाया, तब कहीं जाकर के उनके पिताजी के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनको जो उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई। तो ये स्थिति उन भूपेश बघेल की है। मुझे लगता है कि ये पूरा मामला राजनीतिक है, चूंकि वो भगवा वस्त्र पहनते हैं और कांग्रेस को भगवा वस्त्र पहनने संतों से, क्योंकि वो राष्ट्र जागरण का कार्य करते हैं, समाज जागरण का कार्य करते हैं, इसलिए एक नफरत है कांग्रेस में। और उसी नफरत का प्रकटीकरण उन्होंने यहाँ किया, अपनी सीमाओं को अतिक्रमण करके किया। मध्य प्रदेश की सीमाओं में डाकुओं की तरह आकर के, लुटेरों की तरह आकर के, अपहरण करने वालों की तरह अपहरण तरीके से। मालवीय जी हमारे साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस इलाके यानी कि मध्य भारत के पहले टीवी पत्रकार, 4 दशक से ज्यादा जिनका मीडिया की हर विधा में हस्तक्षेप रहा है,
ऐसे वरिष्ठ पत्रकार संपादक राजेश बादल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया का सवाल कार्यक्रम में। राजेश जी, इस समय चर्चा और बवाल जो मचा है वो है आखिर कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी और उनके जहरीले बोल को लेकर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा का मतलब महान आत्मा, राजेश जी आप जानते हैं, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ये उपाधि दी थी, उनको लेकर अगर अपशब्द कहे जा रहे हैं तो इस पे जबरदस्त सियासत हो रही है। अब तो दो राज्यों की पुलिस भी आपस में भिड़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जी हाँ, जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था वो गलत रहा है। राजेश जी, आपकी टिप्पणी। देखिए मनीष जी, मैं पहली बात तो ये है कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस आई है उसका तरीका ठीक नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कालीचरण ने जो कहा है वो उसके साथ खड़े हैं। तो इसका अर्थ यह है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी इस बात से खुश नहीं है कि जिस तरह से कालीचरण ने ये बात कही। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो गुजरात पुलिस ने 94 में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हुआ करते थे तो उज्जैन जिले से जाकर के हथियार लेके आए थे और चोरी से लेकर के कुछ लोगों को अरेस्ट करके ले गए थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस कई बार नोएडा से आती है और दिल्ली में अरेस्ट करके जाती है। तो कई बार महाराष्ट्र में भी हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं। तो ये प्रोटोकॉल कोई ऐसा संवैधानिक प्रोटोकॉल नहीं है। मामले की गंभीरता को देख करके ये अनुमति दी और ली जाती है। जहां उस राज्य की पुलिस को लगता है कि संबंधित राज्य की पुलिस के बिना अपराधी को नहीं पकड़ा जा सकता, तब तो वो सहायता लेती है। अगर वो अपने दम पर, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों 40-50 साल तक साथ रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सिर्फ प्रोटोकॉल की शिकायत मध्य प्रदेश को है, एक बात। दूसरी बात ये शिकायत है, जो मैं कहूंगा कि कालीचरण के साथ में महाराज शब्द लगाना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय हिंदी संस्कृति में कभी भी हिंसा को, कभी भी क्रूरता को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। कालीचरण नाम के सज्जन ने जो बात कही कि महात्मा गांधी को मारना ठीक था, महात्मा गांधी को जब मारा गया था दुनिया के 150 से अधिक देशों ने शोक प्रकट किया था। उनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की थी और वो हमारे पूर्वज थे। तो हमारे अपने पूर्वजों को जिस तरह से अगर अपमानित किया जाए और हिंसा का समर्थन किया जाए, ये कम से कम भारतीय हिंदी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी शंकराचार्य और कोई भी वेद पुराण हिंसा का समर्थन नहीं करता। कोई भी संस्कृति हिंसा का समर्थन नहीं करती। मैं ये बहुत साफ कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो आप संविधान की धाराएं पढ़ लीजिए, भारतीय दंड विधान पढ़ लीजिए। इस तरह से जो उकसाता है, जो सामाजिक विद्वेष भड़काता है, वो भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई का दोषी है। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक अपराधी की तरह बिहेव कर रहे हैं। असल में हुआ ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ शंकराचार्यों का चुनाव होता है, उनकी योग्यता के आधार पर उनका चुनाव होता है, उनके पांडित्य का परीक्षण होता है, उनके शास्त्रीय ज्ञान का परीक्षण होता है और तब कहीं जाकर के वो शंकराचार्य बनते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ भारतीय हिंदू संस्कृति में कोई भी संत बन सकता है। एक भगवा वस्त्र धारण कर ले और घर से भाग जाए या घर से चला जाए, वो जाकर के वहां हो जाता है। हमने देखिए, सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि जैन धर्म के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर्स, सारे मुनि बाकायदा उनको संन्यास धारण कराते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है। 8वीं पास कालीचरण जो है वो जाता है। अब 8वीं कक्षा तक भी अगर पढ़ा हुआ है तो क्या उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा है? क्या उसने भारतीय राजनीति शास्त्र को पढ़ा है? क्या 8वीं कक्षा से तक जो पढ़ा है उसने वेद पुराण और संस्कृतियों का अध्ययन किया है? नहीं किया है। अगर किया होता तो माफ कीजिए, वो इस तरह से भाषण नहीं देते, क्योंकि वो एक भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं। और वो हमारे यहाँ तो ये बहुत अच्छा धंधा है ना। मैं आपको मध्य प्रदेश का एक और उदाहरण बताता हूँ। एक बहुत नामी गिरामी संत हैं, उनका करोड़ों का, अरबों का आश्रम है और अरबों की उनको कमाई भी। राजेश जी, मैंने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
वो चेहरा जिसको हर कोई जानता है और यहाँ की सरजमी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जिस तरह से आपने विश्लेषण किया गांधी को लेकर, आपका अपना जो अनुसंधान और जो रिसर्च रहा है, इसको भी हम जानते हैं, इसलिए आपको आमंत्रित किया गया। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप आए। बादल साहब, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, आपका भी आभार। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आप आए, आपने अपनी राय रखी, आपका भी धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, ये जुबान है, ये जुबान ही है जो महफिल में बिठाती है और ये जुबान ही है जो महफिल से उठाती है। संभल कर इस्तेमाल करें। नमस्कार। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से